मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसा खतरनाक रोग जिसमें रोगी की मांसपेशियां पहले तो आकार में फैलने और बढ़ने लगती हैं, फिर रफ्ता रफ्ता अशक्त और बेकार होती चली जाती हैं। लिहाजा रोगी का शरीर कंकाल की तरह हो जाता है, उसकी रीढ़ झुक जाती है, शरीर भी धीरे धीरे पूरी तरह गलने लगता है और सांस की बीमारी घर कर जाती है। ये एक आनुवांशिक रोग है जिसकी शुरुआत अक्सर 5 से 15 साल की उम्र के बीच हो सकती है और बमुश्किल 25 साल के होने तक इसके तमाम मरीज व्हीलचेयर पर आश्रित होकर रह जाते हैं। नमस्कार, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं अपने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार वैद्य जी। मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे सबसे पहले यही सवाल करना चाहूंगी कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग किस तरह का है, क्या रोग है ये और इसके क्या क्या प्रभाव हैं? रश्मि जी, मेद अंश अधिक वही जिनके, वीर्य अंश अल्प हो जिनके, ऐसी विधि जब गर्भ रहावे, स्थूल हीण बल तन में पावे। वैसे तो एक आनुवांशिक रोग है, लेकिन इसके क्या मुख्य कारण है नहीं कह सकते। दूसरा, कभी कभी किसी भी अननोन कारण से शरीर की मसल्स, उसके अंदर अकर्मण्यता यानी कि कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तब ये बीमारी बनती है। और एलोपैथिक में इसका कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। एलोपैथिक के हिसाब से ये एक लाइलाज बीमारी है। और आयुर्वेद में जो बहुत दुष्ट रोग हैं जैसे कि खंजता, पंगुता और स्तंभता, कुंभज, इन जैसे दुष्ट रोगों से इसकी तुलना हम कर सकते हैं। ये भी 100% कहें कि ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत मरीजों में इसको बहुत अच्छा लाभ भी मिला, बहुत अच्छे मैंने देखे कि स्वस्थ हैं आज की डेट में। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि थोड़ा दुष्ट है। तो वैद्य जी, इस बारे में हम आपसे और जानकारी लेंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी आखिर किस प्रकार का रोग है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी हेलो। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी, आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मिसेस स्वाति अग्रवाल रायबरेली। जी, आप अपनी समस्या बता दीजिए स्वाति। डॉक्टर नमस्ते। नमस्कार जी। मुझे थायराइड है, टीआरएच इस समय मेरा बढ़ा हुआ है जी, तो उसके लिए मुझे जानना था। थायराइड आपका कौन सा बढ़ा हुआ है? TSH हाँ, कितना है? 7.4। जी, आपका वजन बढ़ रहा है? यस। एक काम करें आप, आयुर्वेद में इसकी 2-3 दवाई मैं बता रहा हूँ जिनका बहुत अच्छा रोल है। कांचनार गुगुल, वृद्धिवादिका वटी और लोह रसायन, इन तीनों की आप 2-2 गोली 2 बार सेवन करें। लोह रसायन 2 फार्मूले हैं, इसके 2-3 फार्मूले हैं, लेकिन भेषजय रत्नावली की जो बनी हुई है, भेषजय रत्नावली ग्रंथ के अनुसार आप उसका सेवन करें। तीनों की 2-2 गोली सेवन करें तो धीरे धीरे आपको थायराइड में बहुत फर्क पड़ेगा, आपके मोटापे में जो वजन बढ़ रहा है उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ खटाई, तले पदार्थ, मिर्च मसाले कम से कम लें। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि कचनार की फली अगर आपके यहाँ उपलब्ध हो, आप इसकी सब्जी बना करके सेवन करें। अन्यथा कचनार पेड़ होता है, इसकी छाल कूटकर 1-1 चम्मच जल के साथ सेवन करें, या 1-1 चम्मच पानी में उबाल कर छानकर गुनगुना सेवन करें। आपको बहुत लाभ दिखाई देगा। परहेज साथ में रखें और साथ ही साथ कोई तनाव हो तो उसको दूर रखें। तनाव से बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। और नियमित रूप से, जिनमें आपको जब भी अनुकूलता लगे, सुबह को, शाम को, रात को, जब भी दिन में अनुकूलता लगे, आप 3 से 4 किलोमीटर जरूर घूमें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस छोटे से प्रयोग से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए स्वाति जी, आशा करते हैं कि आपको अपनी समस्या से जल्द निजात मिले। तो वैद्य जी, हम अपनी वार्ता को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके ऐसे क्या कारण है, ऐसी क्या दिनचर्या में हम शामिल कर लेते हैं कि हमारा शरीर इतना कमजोर हो जाता है? ऐसे क्या रीजन है, क्या कारण है जो हमें ये रोग प्रभावित करता है? इसमें हमारे शरीर की जो मसल्स हैं धीरे धीरे क्षय होने लगता है।
और आदमी चलने फिरने से भी थोड़े समय पश्चात लाचार होने लगता है। इसका सबसे अच्छा दवाइयाँ या भोजन में हम इतना कह सकते हैं कि जो बाजीकरण या स्तंभक चीज़ें हैं, स्तंभक दवाई, अश्वगंधा है, शतावर है, इन चीज़ों को प्रयोग ज़्यादा करें। रोगादिक सो दुर्बल गाता, पुष्टिकरण जहाँ जतन विख्याता। जब रोग के कारण हमारा शरीर क्रश होने लगे तो पुष्टिकरण दवाई जो है उनका सेवन करें। अन्नादिक सुक्षीण शरीरा, ब्रहण जतन हरे सब पीरा। बाजीकरण जतन पुनि कीजिए, बल कृत द्रव्य दे के दीजिए। आप बाजीकरण बल तुल्य दवाई जैसे मैंने आपको बताया, अश्वगंधा, शतावर, मूसली, मुलहटी, इनका सेवन करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे मैंने पहले एक बार बल्लादी घृत के बारे में बताया था, जो वात रक्त में भी बहुत अच्छा काम करता है, रक्त पित्त में भी बहुत अच्छा काम करता है और शरीर में हमारे जान लाता है। बला खरेटी को बोलते हैं। खरेटी का चूर्ण ले सकते हैं। और एक छोटा प्रयोग और बताता हूँ। आप 250 ग्राम अश्वगंधा और 250 ग्राम शतावर और 250 ग्राम बला और 250 ग्राम मुलहटी, इन चारों को मिला लें। इसमें 25 ग्राम हमारे यहाँ की निर्मित शिलाजीत वटी और साथ में 25 ग्राम मकरध्वज और 5 ग्राम कुचला मिला लें। निर्गुंडी स्वरस में इसकी भावना दें और 1 ग्राम के लगभग 1 से 1.5 ग्राम तक अपने शरीर के हिसाब, आयु के हिसाब से दूध के साथ सेवन करें। आपको लाभ निश्चित रूप से दिखाई देगा। तो चलिए वैद्य जी और अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे इसके लक्षणों के बारे में। ये तो कारण हुए, लेकिन इसके लक्षणों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। जी हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आरोग्य में। जी आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मेरा नाम अलका शर्मा है और मैं ऋषिकेश से बोल रही हूँ। जी आप अपनी समस्या बता दीजिए वैद्य जी को। वैद्य जी नमस्कार। प्रणाम बहन जी। वैद्य जी मेरे को ना मेरे पेट की प्रॉब्लम है। मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आपका ना ऑपरेशन करना पड़ेगा कि तुम्हारी ना आंतें चिपकी हुई हैं। जी तो पहले से मेरे 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। मैं सोच रही कि मैं दवाई से ठीक हो जाऊँ। अलका जी, आपकी समस्या कैसी और कितनी है ये तो मैं खाली बात सुन करके नहीं बता सकता। बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मेरे को ऋषिकेश में मिलें। ऋषिकेश में घाट रोड पे शनिवार को दोपहर बाद बैठता हूँ। एक बार अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं और किस किस चीज़ के आपके ऑपरेशन हुए इसको देखते हैं। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पेट के मामले में हमारा आयुर्वेद सबसे अच्छा है और आपको उम्मीद करता हूँ कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पहले उस कारण को देखते हैं कि किस कारण से आपको दिक्कत बनी और पहले आपके ऑपरेशन क्यों हुए, उसके बाद उसका निवारण करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरे को एक बार मिलें ज़रूर, इस समस्या का समाधान करते हैं। तो अलका जी आशा करते हैं कि आपको जल्द अपनी बीमारी से निजात मिले। तो दोस्तों अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं, ग्रस्त हैं, तो जल्दी से कॉल कीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर और वैद्य जी से अपनी समस्या का निदान पा लीजिए। तो वैद्य जी अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, आपने इसके कारणों के बारे में बताया। तो अब आप ये बताइए कि उसके लक्षण क्या है, क्या क्या उसके लक्षण है, ताकि हम उन्हें पहचान सकें और उसकी इलाज को संभव कर सकें। रश्मि जी, इसमें हमारी मसल्स में कार्यशीलता खत्म धीरे धीरे होने लगती है। आदमी सामान उठाने से, चलने फिरने से लाचार होने लगता है। अपने काम करने की सामर्थ्य धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि आदमी व्हील चेयर पर आ जाता है, कुछ समय पश्चात ये स्थिति बनती है। महीनों सालों थोड़ा इसमें लग जाते हैं और उसके बाद उसकी मसल्स में जान नहीं रहती और वह आदमी किसी भी प्रकार से काम करने की सामर्थ्य खो बैठता है। इसके मुख्य लक्षण तो यही हैं और इनसे बचने के लिए हम थोड़ा उपाय कर सकते हैं, जैसे कि चंदन वाला लाक्षादी तेल, इसकी नियमित रूप से मालिश करें, लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ठंडी ऋतु में रखिए इतना ध्यान जरूर, गर्म दूध से खाइए ताकत भरे खजूर। अगर छोटी छोटी हम गर्मी, सर्दी, बरसात के हिसाब से अपने खाने पीने में ध्यान रखें तो इन बीमारियों का असर कम हो सकता है। और साथ ही साथ किशमिश धोकर दीजिए, पानी बीच डुबाए, चबा चबा कर खाइए
तन फुर्तीला होए। ये छोटे छोटे प्रयोग हम करते रहें तो हम बीमारियों से दूर भी हो सकते हैं और शरीर में हमारे जान भी बन सकती है। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे आयुर्वेद का निचोड़ है शिलाजीत। शिलाजीत जहाँ कोई दवाई काम नहीं करती वहाँ शिलाजीत काम करती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद के 3 मुख्य स्तंभ हैं, त्रिफला अरड़बेड़ा आंवला, दूसरा त्रिकुटा सौंठ काली मिर्च पीपली, और तीसरा कजली गंधक और पारा। ये जितनी भी दवाई हैं, अधिकतर दवाइयों में से इन तीनों में से कोई ना कोई दवा निश्चित रूप से होगी। और शिलाजीत आयुर्वेद का निचोड़ है। इसको कुछ लोगों ने थोड़ा गलत रूप में दे दिया प्रायोजित, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शरीर के हर ऑर्गन्स को, हर पार्ट को ये अफेक्ट करती है और पॉजिटिव रिजल्ट देती है। कुछ लोग खाने पीने में सावधानी नहीं रखते, जैसे शिलाजीत का सेवन किया, उसके साथ गुड़ है, खटाई है, बैंगन है, मदिरा है, इसका सेवन करते हैं तो वो नुकसान करेगी, फायदा कम करेगी। आप शिलाजीत की 1 बूंद दूध के साथ सेवन करें और बल के अनुसार धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। आपको इसमें बहुत चमत्कारिक लाभ दिखाई देगा। तो दोस्तों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आयुर्वेद में इसकी क्या संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आपके पास भी है कोई समस्या या कोई सवाल और आप जानना चाहते हैं उसका जवाब, तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और वैद्य जी से अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो उनका पता है वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।